कहानी में भाइयों के आदर्श व अनुकरणीय जीवन शैली पर विवेचना प्रस्तुत की गई है। आंध्र प्रदेश प्रांत में अमरावती से 5 किलोमीटर दूर एक गांव में नारायण स्वामी नाम से एक किसान रहता था, जो साथ में जनरल स्टोर भी चलाता था। उसके 2 पुत्र एवं 2 पुत्रियां थीं। चारों का समय अनुसार विवाह भी संपन्न कर दिया गया था। समय आने पर उसकी स्वाभाविक मौत हो गई। बड़ा पुत्र सत्यनारायण सरकारी जॉब पर था तथा छोटा पुत्र जगन्नाथ, जो उससे 16 वर्ष छोटा था, पिता के साथ जनरल स्टोर पर बैठता था। पिता के बाद पूरी तरह अकेला ही दुकान संभाल रहा था। कुछ समय बाद सम्मिलित परिवार में महिलाओं में मतभेद होने से एक दिन बड़े भाई सत्यनारायण ने अपने छोटे भाई को सामने सपरिवार विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसको जगन्नाथ ने सहर्ष स्वीकार कर लिया तथा विनम्रतापूर्वक कहा कि जैसा आप उचित समझें मंजूर है। सत्यनारायण ने सुझाव रखा कि चूँकि मेरी एज ज़्यादा है, ऊपर नीचे आने में तकलीफ होती है, अतः ग्राउंड फ्लोर पर मैं रह लेता हूँ तथा फर्स्ट फ्लोर पर तुम आराम से रह सकते हो। इसके अलावा मेरे पास तो सरकारी जॉब है, अतः तुम दुकान पूर्ण रूप में संभालो एवं बाकी का भी खुशी खुशी राजीनामा वकील द्वारा लिखित में सुलझा लिया गया। लेकिन उसी दिन रात्रि को जगन्नाथ की पत्नी ने बड़े भाई के प्रति नकारात्मक विचार प्रस्तुत कर छोटे भाई के मन में द्वेष उत्पन्न कर दिया। अब जगन्नाथ अकारण बड़े भाई को न चाहते हुए भी इग्नोर करने लगा। एक दिन रविवार का दिन था। जगन्नाथ बालकनी में चटाई बिछाकर दुकान का कुछ हिसाब किताब का मिलान कर रहा था। पास में पत्नी अखबार पढ़ रही थी कि पड़ोसी उनकी गली में आकर जगन्नाथ की 9 वर्षीय बेटी को आकर धमकाने लगे कि तूने स्कूल में मेरी बेटी की पानी की बोतल तोड़ दी, नई बोतल ला कर दो। गली में शोर सुनकर सत्यनारायण ने बाहर आकर सारी बातें सुनने के बाद कहा कि अरे यह तो बच्चों की आपस की बातें हैं, खुद ही सुलझा लेंगे, आप क्यों इंडल्ज हो रहे हो भाई। बड़े भाई की बात सुनकर पड़ोसी बोला कि आप तो चुप ही रहो, इसके पिता को बुलाओ, उन्हीं से बात करनी है। प्रत्युत्तर में जगन्नाथ की पत्नी जब बालकनी से पड़ोसी से बातें करने की उद्यत हुई तो जगन्नाथ ने इशारे से हाथ दबाकर वहीं बिठा दिया तथा धीरे से बोला, वेट एंड वॉच। बड़े भाई ने नाराज होते हुए पड़ोसी को धमकाया कि ऊपर नीचे एक ही घर है, ऊपर भी मेरे ही बच्चे रहते हैं, इस बच्ची का बाप मेरे पुत्र की तरह है, मैंने उसे गोद में खिलाया है, आपको जो भी तमाशा करना है करो, सारे निर्णय मैं लूँगा, समझे। थोड़ी देर बाद पड़ोसी शांत होकर बोतल के बदले नई बोतल के दाम लेकर चुपचाप चला गया। छोटे भाई ने पत्नी से कहा कि देखा, बड़े भैया हमारे परिवार की पिता की तरह रक्षा करते हैं, कुछ समझ में आया। सारी समस्या का स्वयं ही निपटारा कर दिया, आगे से तुम अपनी गलतफहमी दूर कर लो, समझी कुछ। जगन्नाथ नियमित दुकान पर बैठता था, लेकिन आमदनी संतोषजनक नहीं हो रही थी।
एक दिन एक साधु दुकान पर आकर बोला, नारायण रे, बच्चा भी क्या दो। जगन्नाथ ने जो उदास बैठा था दाल चावल सूखा देकर भिक्षा प्रदान की। साधु ने पुनः देखा, वह बोला, बच्चा उदास क्यों हो? दुकान में बिक्री बहुत कम हो रही है, खर्चा भी नहीं निकल पा रहा है, क्या करें महाराज। साधु ने कहा कि 2 टिप्स देता हूँ, फॉलो करो तो बता सकता हूँ। जगन्नाथ की स्वीकृति पर साधु ने कहा कि पहली टिप, भगवान से कोई संबंध बना लो जो तुम्हें भाता हो, पिता का, भाई का, पुत्र का, आदि आदि। फिर दुकान में भगवान का अपना 10% का भागीदार भी बनाओ और एक कुर्सी पर पीला वस्त्र बिछाकर नित्य उन्हें आह्वान कर बिठाओ। कुर्सी के बगल में स्टूल पर पानी का गिलास भरकर ढककर रखो तथा रात्रि को दुकान बंद करते वक्त पूरे दिन की जमा खर्चा का हिसाब बनाकर 10% निकाल कर उनके समक्ष अलग गुल्लक में वह राशि रखें। वह प्रभु से घर चलने की विनम्र प्रार्थना करें। घर जाकर भगवान को जो खाना बना है कि समक्ष अर्पण कर पर्दा लगा दें। लगभग 20 मिनट बाद ताली बजाकर थाली हटाकर बाकी की भोजन में मिलाकर परिवार प्रसाद पावे। यह रोजाना का नियम बनावें। सोते वक्त भगवान को इत्र की मालिश कर वस्त्र, मुकुट, बंसी आदि हटाकर सुलावें। दुकान में भी बीच बीच में भगवान से वार्ता करते रहें। साक्षात भगवान बैठे हैं ऐसा महसूस करें। अब दूसरी टिप, प्रत्येक बेची वस्तु पर 2.5 रुपये डेबिट कर बेचें, केवल दूध व माचिस को छोड़कर। यह स्कीम ओपनली लागू कर दें, देखो फिर चमत्कार होगा ही। फलस्वरूप जगन्नाथ ने शॉप में 1 माह के अंदर 4 गुना बिक्री बढ़ गई, जिसके कारण सभी दुकानदार उससे ईर्ष्या करने लगे। अंत में दुकानदारों ने मिलकर योजना बनाई कि अपनी दुकान की एक्सपायरी डेट की वस्तुओं ग्राहकों द्वारा जगन्नाथ की दुकान पर आकर झगड़ा करते हुए वापस करने आने लगे। यह सोचकर कि ग्राहकों के साथ जगन्नाथ झगड़ा करेगा और मारपीट कर पुलिस बुलाकर इसकी दुकान बंद करवा देंगे, जेल होगी सो अलग। लेकिन जगन्नाथ ने बहुत शांत होकर बिना किसी ना नुकुर के सारा सामान तुरंत बदलना प्रारंभ कर दिया। जगन्नाथ के सहायक ने उन्हें सतर्क भी किया, यह सामान हमारे दुकान का है ही नहीं। फिर भी जगन्नाथ बोला, हमारी शॉप अंडर विजिलेंस ऑफ CCTV कैमरा ऑफ यूनिवर्स, यानी भगवान स्वयं बैठे तो हैं, निर्णय वही करेंगे, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरे दिन जब ग्राहक सामान बदलने आया तो सहायक ने चकित होते हुए जगन्नाथ से कहा कि जो सामान ये लोग एक्सपायरी डेट का बदला कर वापस कर रहे हैं, उस सामान को चूहों ने काट दिया है, जिसमें से गिन्नी निकली है, ये देखो भगवान का चमत्कार। यह सुनकर ग्राहक जो सामान एक्सपायरी कहकर वापस करने आया, वह यह कहकर वापस चला गया, यह सामान तो दूसरी गली के जनरल स्टोर का है, आपका नहीं है, और वापस ले गया। लेकिन घर जाकर जब पैकेट खोलकर देखा तो सारे पैकेट खोलने के बाद भी कुछ नहीं मिला। इस तरह भगवान की दुकान की महिमा महसूस की। जगन्नाथ ने नारायण जनरल स्टोर के नीचे ब्रैकेट में भगवान की दुकान लिखवा रखा था, जो चमत्कारी सिद्ध हुआ। नारायण
जगन्नाथ के पिता के नाम था। उक्त रचना प्रातः स्मरणी पूज्य माँ को समर्पित करता हूँ। भाइयों, मेरी कहानी कैसी लगी कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स देवें।